पुरुष का शरीर बाहर की ओर केंद्रित है, उसकी ऊर्जा विस्फोटक एक्सप्लोसिव है। स्त्री का शरीर भीतर की ओर केंद्रित है, उसकी ऊर्जा ग्रहणशील रिसेप्टिव है। पुरुष जल्दी उत्तेजित होता है और जल्दी शांत हो जाता है। स्त्री धीरे धीरे उत्तेजित होती है, लेकिन जब उसकी ऊर्जा जागृत होती है तो वह गहरी और लंबे समय तक चलने वाली होती है। यही कारण है कि रात के समय जब बाहरी शोर कम हो जाता है, मन का तनाव ढीला हो जाता है, तब स्त्री की छिपी हुई ऊर्जा बाहर आने लगती है। जैविक कारण। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि रात में स्त्रियों के शरीर में कुछ विशेष हार्मोन सक्रिय होते हैं, मेलाटोनिन और ऑक्सीटोसाइन, जो रात में अधिक बनते हैं और स्त्री को भावनात्मक व शारीरिक रूप से संवेदनशील बनाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिनकी लय साइकिल रात में शांति के कारण अधिक प्रभावी हो जाती है। स्त्री का शरीर प्रकृति से ही चंद्र ऊर्जा से जुड़ा है। ओशो ने कहा कि स्त्री चंद्रमा की तरह है, उसकी लहरें चंद्रमा के घटने बढ़ने से प्रभावित होती हैं और चंद्रमा का असर सबसे अधिक रात में होता है। रात की शांति और स्त्री का मन। दिन में स्त्री कई भूमिकाओं में व्यस्त रहती है, माँ, पत्नी, बहन, कार्यकर्ता। उसका मन बटा रहता है। लेकिन रात में जब जिम्मेदारियों का बोझ कम हो जाता है, अंधेरे में सुरक्षा की भावना बढ़ जाती है, बाहरी दुनिया की चकाचौंध गायब हो जाती है, तब स्त्री का मन खुलता है। लेकिन रात में जब जिम्मेदारियों का बोझ कम हो जाता है, अंधेरे में सुरक्षा की भावना बढ़ जाती है, बाहरी दुनिया की चकाचौंध गायब हो जाती है, तब स्त्री का मन खुलता है, उसकी संवेदनाएं बढ़ जाती हैं। ओशो कहते हैं, स्त्री तभी खिलती है जब उसे सुरक्षा, सन्नाटा और अपनापन मिले। रात वही क्षण देती है। अध्याय 4। काम और ध्यान का रहस्य। ओशो का मानना है कि संभोग केवल शारीरिक नहीं है, यह ध्यान का प्रवेश द्वार भी हो सकता है। रात के समय मन स्वाभाविक रूप से ध्यानमग्न होता है, शरीर आराम की स्थिति में होता है, स्त्री की ऊर्जा ऊपर की ओर कुंडलिनी जागने लगती है। इसलिए रात का समय केवल काम उत्तेजना नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अनुभव का भी समय हो सकता है। अंधकार में आदमी अपने असली रूप में होता है। प्रकाश में हम मुखौटे पहन लेते हैं, लेकिन अंधकार हमें असली बना देता है। इसीलिए रात स्त्री की दबी हुई ऊर्जा को खोल देती है। अध्याय ओशो की दृष्टि से संभोग और समाधि। ओशो ने संभोग को ध्यान से जोड़ा। उनका कहना था कि यदि प्रेम और ध्यान साथ हों तो संभोग सिर्फ शारीरिक नहीं रहता, वह समाधि का अनुभव बन जाता है। दिन में जब मन तनावग्रस्त रहता है, तब स्त्री का जोश अधूरा होता है। रात में जब मन शांत और वातावरण ध्यानपूर्ण होता है, तब उसका शरीर और मन एकाकार हो जाते हैं। यही कारण है कि रात के समय संभोग स्त्री के लिए गहरा और आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। ओशो कहते हैं, सही क्षण में संभोग समाधि का द्वार है, और वह क्षण प्रायः रात का होता है, जब चंद्रमा का प्रभाव और मौन का वातावरण स्त्री की ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाता है। अध्याय वैज्ञानिक प्रमाण और चंद्र चक्र। आधुनिक अनुसंधान यह दिखाता है कि स्त्री की ऊर्जा और भावनाएं चंद्र चक्र से जुड़ी हैं। स्त्रियों का मासिक चक्र भी 28-30 दिनों का होता है, जो चंद्रमा की गति के अनुरूप है। रात में चंद्रमा की रोशनी और उसका चुंबकीय प्रभाव स्त्री की मानसिक और हार्मोनल दशा को प्रभावित करता है। कई शोध बताते हैं कि पूर्णिमा की रातें स्त्रियों की संवेदनशीलता और उत्तेजना को बढ़ा देती हैं। ओशो इस रहस्य को समझते हुए कहते हैं, पुरुष का उत्थान सुबह है और स्त्री का उत्थान रात है। अध्याय 9। ध्यान, प्राण और स्त्री का जागरण। रात के समय शरीर की प्राण ऊर्जा, वाइटल एनर्जी, गहरी हो जाती है। श्वास धीमी और गहरी होती है। मन ध्यानमग्न स्थिति में पहुंचता है। इस समय स्त्री की कुंडलिनी शक्ति, जो रीढ़ की हड्डी में सुप्त मानी जाती है, जागृत होने लगती है। ओशो ने कहा, प्रेम और ध्यान अगर मिल जाए तो स्त्री अपने भीतर देवी बन जाती है, और रात वह समय है जब यह सबसे सहज होता है। अध्याय निष्कर्ष। क्यों रात स्त्री का प्राकृतिक समय है? अब तक हम देख चुके हैं कि रात में स्त्री को जोश चढ़ने के पीछे कई परतें हैं। जैविक,